जो हम रिश्ता बनाते हैं तो उसको प्रियाजू निभाती हैं। प्रियाजू हूँ और लालजू हूँ। पहले मेरा गोपी भाव था, तब बिहारी जी पूरा निभाए थे। उसके बाद मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ। इस भाव में जैसे आई फिर वो पूरा निभाए, अभी तक निभाते हैं। और मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ, लेकिन प्रियाजू मुझे अभी तक हर पल निभाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई कहते हैं नज़र लग जाएगी, तुम कुछ मत बोलो वीडियो और ये सब बनाओ, कहती हूँ प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ, तो फिर मुझे क्या नज़र लगेगी? मैं तो प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ। मुझे कुछ अनुभूति हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, मैं तो प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ। ये बात को पूरा मतलब हृदय अंदर तक प्रियाजू ने पक्का करवा दिया कि जो इच्छा थी वो भी पूर्ण कर दिया। फिर मैंने कुछ चाहा ही नहीं, तब से मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, ये फालतू चीज़ें नहीं मांगती कुछ भी, मतलब ये कर दो वो कर दो ये कर दो, नहीं। मैं अपने प्रिया लाल को सुख देना चाहती हूँ, उनके विहार में संयोग करना चाहती हूँ। और मैं अपने आप को मान लिया कि मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ। ऐसा नहीं सब लोग मानो, लेकिन जो जो रिश्ता। श्री हरदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। जैसा कि आप इस चैनल के द्वारा ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के भक्तों का वर्णन सुनते हैं, तो आइए, जैसे आपने दीदी के पहले भी दर्शन करे और ठाकुर जी के सभी के दर्शन करें, तो आइए सबसे पहले दी से बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो आप सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करिए। जैसे कि आप सबने सुना था कि पहले हमने कुंज बिहारी की बात करी थी, आज हम दीदी के प्रिय प्रीतम जी की बात करते हैं। चलिए, ठाकुर जी का नाम बताएं। प्रिया प्रीतम को बिहारी बोलती हूँ, कभी प्रिया प्रीतम बोलती हूँ। अच्छा, तो ठाकुर जी हमारे कैसे आए? जब कुंज बिहारी आ रहे थे तब भी मतलब मैं सोच रही थी कुंज बिहारी कैसे लगेंगे, और जब भी मैं पूरा एक्साइटेड थी कि क्या मतलब कैसे दर्शन देंगे, और जैसे मैं इनको लेने गई तो फिर मैंने इनके चेहरे में क्या देखा कि प्रिया जी के दर्शन हुए। अच्छा। हाँ, अब मैं उसको कुछ भी नहीं बोली, मैंने जो फोटो दिया उसमें किसी में से कुछ भी नहीं मिल रहा, पर जो मैं राधा रानी मन में बैसी थी, जो जिनको मैंने चेयर में बिठा के रखा था, उनसे कुछ नहीं करवाती थी, सिर्फ चेयर में बैठे बोले, उस दिन से चेयर में बिठा के रखा था अपने मन में। तो इनमें ना वो प्रिया जी दर्शन दिए। अब मैंने कुछ भी नहीं कहा उसको, शॉप वाले को। बाकी सब लोग बोलने लगे कि तुमने क्या दिया, क्या बनाया। नहीं कुछ मत बोलो, चलो बोल के इनको लेके आ गई। फिर मैंने देखा कि मेरे साथ राधा रानी आई हैं और बिहारी जी भी हैं, तो बिहारी यही हैं कह के मैं बहुत खुश थी। प्रिया जी अपने आप आई हैं कह के फिर मैं बहुत खुश थी। इनमें राधा रानी फर्स्ट टाइम जब इनका दर्शन किया तब मैं राधा रानी के दर्शन किए। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं बहुत खुश थी। तो बस कुछ दिन हुआ, कुछ महीने हुए, फिर माँ ने कहा कि मैंने ना शॉप पे एक था प्रिया प्रीतम देखा है, ऐसे ही बोली, प्रिया प्रीतम देखा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, गोल गोल से हैं, और मैं ना वही लूँगी। तुमने कुंज बिहारी ले लिया, मैं अपने लिए लूँगी, ऐसे बोली। मैंने कहा तुम कुछ भी सेवा नहीं करते हो, फिर मुझे ही करना होता है। तो फिर मैं दो सेवाएं, तो मन बट जाता है। फिर मैंने कहा नहीं लो बोल के मैंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया, इनको लेने मत देना, इनको पैसे मत दो ऐसे बोल दिया। तो क्या हुआ कि मैं रात को सो गई थी, तो सपने में कोई ना वो खोद रहे थे, धरती खोद रहे थे, और धरती खोद के प्रिया प्रीतम को अंदर दफना रहे थे। तो मैं उठ गई, एकदम से उठ गई। फिर मैं ना माँ को पूछा, मम्मी चलो देखते हैं एक बार, तुमने कौन से प्रिया प्रीतम को देखा? तो फिर लोई बाजार जहाँ मार्केट से सब्जी लाती हैं वहाँ पे मुझे दिखा है। देखा तो वही प्रिया प्रीतम जो मतलब मेरे सपने में आए थे वही थे। अच्छा। हाँ, मतलब यही वाले स्वरूप हाँ। था। तो हमने उनको कहा इनको ना कहीं भी मत दीजिए, हम ना कल परसों पैसे वो करके दे देंगे आपको, ऐसे बोले, मंगवा लेंगे। तो वो शॉप वाले बोले कि हम तो रोज़ देखते हैं आपको, आप पैसे मत दो, आप बाद में दे देना, 1 महीने बाद दे देना चलेगा, आप पहले ले जाओ, आज ही ले जाओ। अच्छा। और हम उसी दिन ना मम्मी खुश हो गई, मैं खुश हो गई, दोनों एक को लेके घर आ गए। अच्छा। हाँ, तो प्रिया प्रीतम को मैं इस भाव से देखती थी कि आप एक दूसरे को प्रेम में रहो और मस्त रहो, मतलब ऐसे, मतलब आप एक दूसरे के साथ रहो। और
मेरे मतलब मेरी ताकत हो गई थी प्रियाजू। ताकत होता है ना, मेरा बल ऐसे लग रहा था, मतलब प्रियाजू मेरी बल है। तो एक अलग ही लगता था। प्रियाजू आने के बाद वो आनंद ही अलग था। फिर मैं सोची वो ड्रेसेस जो भी लाए थे वो ड्रेसेस को मुझे मन खुश नहीं होता था। मेरा मन था कि मैं खुद ड्रेस पहनाऊं। अच्छा। और मुझे सिलाई करना भी नहीं आता, स्टिचिंग जो होता है ना वो भी नहीं आता था मशीन से। और मैंने क्या किया, कपड़े को काट दिया और काट के साड़ी बना के अपने आप खुद से ही जैसे भी आपने पहना भी रखे हैं। हाँ, ऐसे ही पहनाने लग गई। अच्छा। तो इसी में वो बहुत अच्छे लगती हैं और उनको अच्छा लगता है कि तुम ही पहनाओ, बस तुम्हारे ड्रेस तुम्हारे हाथ का ही मैं पहनूंगी बोलती हैं। और फिर मैंने सोचा कि प्रियाजू लालजू के बिना नहीं रह पाएंगे, लालजू प्रियाजू के बिना नहीं रह पाएंगे, ये एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। ऐसे सोचा था। तो इनके आने से पहले एक बार क्या हुआ था कि मुझे जयपुर दर्शन करने के लिए सब यात्री कुछ लोग आए थे, तो चलो चलो जयपुर जाएंगे। तो सबके साथ ही इनको लेके मैं नहीं जा सकती थी, फिर इनको गर्मी भी लगेगी। और हाँ, तो एक सखी थी वहाँ पे, वृंदावन में ही है उनका घर, उनका नाम दीपशिखा है। तो अभी भी हैं, अभी भी वृंदावन वास कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, वो इतना सेवा करती हैं उनके प्रिया प्रीतम को। उनके प्रिया प्रीतम का नाम राधा गोविंद है। दिन और रात उनके लिए प्रसाद भी खुद बनाती हैं, उनके लिए ड्रेस भी खुद बनाती हैं। फिर दिन में उनको मतलब उनको टीवी दिखाती हैं, फ़ोन में मोबाइल में दिखाती हैं, कार्टून दिखाती हैं। फिर उनको पूरा स्टैम उनकी ही उसमें लगी रहती हैं। गृहस्थ में भी है लेकिन होकर भी वो इनमें मस्त रहती है। अच्छा। हाँ, ऐसे नाइट को फिर नाइट ड्रेस पहनाती हैं, फिर सुबह को फिर स्नान करा के फिर अलग ड्रेस। उनको मतलब स्नान कराती हैं तो 1 घंटा स्नान कराती हैं, दही से मल मल के स्नान कराते हैं, इत्र लगा के स्नान कराती हैं। तो मैंने सोचा इनका भाव, इनका प्रेम तो हमारा है ही नहीं कुछ भी। तो एक दिन की बात है, मैं जयपुर फिर आ जाऊंगी जाके, इनको क्यों कष्ट दूं उन लोगों के साथ। इनको मैं ना उनके पास छोड़ के चली गई थी। तो रात को 10 बजे ऐसे मतलब वो लोग जल्दी सो रहे थे। तो वो कॉल आया मुझे दीदी का, दीपशिखा दीदी का कॉल आया। बोली कि मैं सो रही थी तो मेरे सपने में ना उनको रियल में आवाज़ आ रही है, मतलब हिचकियाँ ले के रो रहे थे कुंज। अच्छा। हाँ, रो रहे थे कि रात को मैं इनके साथ, इनको अपने यहाँ पे ही वो सोते हैं। अच्छा, हाथ पे आपके साथ सोते हैं। हाँ, कंधे पे ही सर के रोते हैं। तो फिर वो वहाँ पे रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। तो उसको पता चल गया, उसने कहा तुमने इनको आदत कर दिया है ना इनको सुलाना, अब ये मेरे पास नहीं सोएंगे, देखो रो रहे हैं, तुम बात करो इनसे। तो फिर मैंने इनसे बात किया, मैं कल सुबह जैसे होगा मैं आ जाऊंगी, तो तुम अभी थोड़ा सा धैर्य धारण कर लो। तो मैंने मन में सोचा कि ये मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, इनको जहाँ भी जाना होगा तो मैं इनको साथ में ले जाऊंगी। प्रिया प्रीतम जो है एक दूसरे के साथ आनंद में है। ये सोच के जब मुझे वृंदावन से जाना पड़ा, खाली 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ता नहीं बस 1 दिन के काम था, लेकिन जाना आना 2 दिन लगते हैं। 2 दिन जाना 2 दिन आना और 1 दिन, फिर जब 5-6 दिन लग ही जाएंगे। तो मैंने सोचा इनको ट्रेन में लेके जाऊं, हाँ, फिर आऊं। फिर मतलब ट्रेन में भी अच्छा नहीं है ना, वहाँ माहौल, कोई नॉनवेज भी खाते हैं, वो सीट सब अपवित्र है, क्यों आप वृंदावन से बाहर क्यों जाओगी। मैंने कहा प्रियाजू से, आप वृंदावन, आपका प्रिय वृंदावन है, आपके लालजू हैं, तो मैं ना चली जाऊंगी और मैं जल्दी से आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगी, आप बस आप दोनों रहो बोल के। एक सखी है मधुर सहेली बोल के, उनको मैंने दिया कि आप बस कुछ 5-6 दिन की। वो तो बड़ी खुश हो गई थी और उनके घर में विराजमान करवा दिया, उन्होंने आसन रख करके इनको उनके घर में रख दिया। रख देने के बाद शाम को हम कल जाएंगे, फिर हम शाम को उनको विराजमान करके हम घर। जा ही नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि पता नहीं एक रिश्ता हो जाता है ना, मेरी राधा रानी है, मेरे लाल जी है, मेरे बिहारी जी हैं,
तो मैं जाना मुश्किल ही था, लेकिन मैंने कहा मैं मजबूर हूँ, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको कष्ट नहीं दे सकती कह के मैं चली गई। और जैसे घर आई और मैं बहुत देर तक सोई नहीं, मतलब याद आ रही थी, फिर मैं सो गई। सोई तो क्या हुआ सोई तो क्या हुआ कि मेरे साथ ट्रेन में, मतलब मैं ऐसे ट्रेन जो बर्थ है ना, ऊपर वाला बर्थ है, उसमें मैं सोई हूँ, इधर मेरे हाथ कंधे में कुंज सोए हैं, और वहाँ पे मेरे सर के ऊपर हाँ प्रियाजू और लालजू दोनों, लालजू प्रियाजू ऐसे सोए हैं, ऐसे ही सोए हैं, मैं ऐसे सोई हूँ। अच्छा। तो अब सपने में देख रही हूँ, मैंने उठ कर देखा, अब मैंने कहा अरे आप कैसे आ गए ट्रेन में मैं तो आपको वहाँ छोड़ के आई थी, आप एक दिन भी नहीं, 6 दिन नहीं रह पाएंगे क्या, यहाँ पे इतना कष्ट है, हवा भी नहीं आ रही होगी, ऐसे ऊपर वाला सीट था। और मैं बोली, तो प्रिया जी मुझसे बोल रही हैं कि मैं जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूँगी, ऐसे बोली। तो मैं उठ गई, फिर मैंने कहा कि अच्छा, ऐसे जिद करके मतलब मेरे साथ आ गई। तो फिर अगले दिन जब हम जा रहे थे तो ऑटो को मोड़ दिया उनके घर से, मतलब प्रिया प्रीतम को लेके फिर हम 1 हफ्ते के लिए चले गए थे। अच्छा। तब से मेरे साथ ही हैं, मतलब मैं इनको भी नहीं छोड़ पाती, छोड़ते नहीं ना, ये मेरे से छोड़ते नहीं। फिर हम जब जा गए थे वहाँ पे ट्रेन में, जिस तरह सोए थे ना, तो प्रिया जो मुझे को पूरा दिन रात मेरे से ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे ही, मैं इनके सर के मतलब इनके चरणों में मैं अपना सर ऐसा टच करता हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसे ही सोती थी। तो उनको अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। तो 1 हफ्ता हमारा ऐसे ही गुजर गया, जब सोऊं तो ऐसे ही सोती थी। तो ऐसे ही अच्छा लगा, ट्रेन में भी आ गया, घर आ गए, घर आके पूरा साफ़ किया, साफ़ करके मैं मंदिर में विराजमान करना था। तो फिर ट्रेन में जब सोए, ये तो फिर भी ये क्या हो गया, जहाँ मैं ट्रेन से भी ये तो बेटर है कह के मैं अपने ही उस पर अच्छे से बिछा के वहाँ पे प्रियालाल को विराजमान कर दिया। फिर कुछ दिन तो बस वो बोली कि मैं मंदिर में भी नहीं जाऊँगी। अच्छा। हाँ, मैं यहीं सोऊंगी और मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा है। प्रिया प्रीतम और फिर मैंने उनके सर के नीचे ऐसे सोती थी। 1 महीना निकल गया, वो कह रही मंदिर ही नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ये मंदिर मैंने इतना मेहनत से बनवाया था और आप मंदिर में नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं मंदिर बेच दूँगी मैं मंदिर किसी को दे दूँगी, घर खाली हो जाएगा मेरा। तो फिर प्रिया जी बोली नहीं, ये मंदिर मेरा है, मैं किसी को नहीं बेचने दूँगी कह के प्रिया जी चली गई मंदिर में। अच्छा। उनको ये मंदिर उनका है, ये नहीं देने दिया। मैं कोशिश किया दे दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूँगी। फिर मैं यही सोती हूँ, ऐसे इनके चरणों में ही सोती हूँ। दीदी का कितना ही सुंदर भाव है, और प्रिया जू के बिना दीदी रह भी नहीं सकती, ना कुंज के बिना रह सकती। और एक लीला बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली, पहले इनका रंग अलग था और जब सखियाँ आ गई तो सब गोरे गोरे से लग रहे थे। और प्रिया जो जैसो रूप प्रिया जू का ऐसो रूप हमारे सखियों का, तो प्रिया जू डल लग रही थी क्योंकि उनका जो कलर है वो गोरा नहीं था, जो मतलब होते हैं ना नॉर्मल जो धातु के वीडियो होते हैं वैसे कलर था। अच्छा। तो फिर इनके साथ मैच नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा इनको अंगरा करवा के इनको भी इनके जैसा सखियों जैसा बनवा दूंगी। तो एक सखी आई थी, उनसे मैंने अंगरा करवाए, तो उन्होंने पूरा मतलब श्रीअंग पूरा मतलब वो कर दिया, मतलब पीला कर दिया, मतलब ये कलर कर दिया। और तब तक 2 बज गए थे। अच्छा। हाँ, और मैं क्या प्रसाद उसको रोटी और मैं बनाना, मुझे इतना मतलब बना नहीं पा रही थी, मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, जस्ट कुछ दलिया खिचड़ी, तो उसको रोटी सब्जी पानी थी। मैंने सोचा ऑर्डर कर दूँगी, तो माँ ने कहा नहीं ऑर्डर मत करो, तुम बस 5 मिनट के लिए आ जाओ और मैं बना के रेडी कर दी हूँ, तुम ले जाओ। तो बस 15-20 मिनट लगेगा, ऐसे सोचा। पिताजी ले आते, लेकिन पिताजी फ़ोन कहीं छोड़ के अपना भजन करने यमुना जी के पास बैठ गए, वो कहाँ बैठे पता नहीं। तो पिताजी ले आते, उनके पास फ़ोन नहीं था इसलिए वो नहीं आए। फिर मेरे को जाना पड़ा, सिर्फ आधा घंटा की बात थी और मैं चली गई। और मैं प्रसाद लाने के लिए, क्योंकि बच्ची ने जो लाली है वो 21-22 साल की है और वो इतना सुंदर प्रिया जी की पूरा अंगराग किया और भूखी है और उससे और करवा रहे, तो अच्छा नहीं। फिर मैं प्रसाद लाने गई और जैसे ही प्रसाद लेके आई और मतलब वो प्रसाद पाई
और मतलब मैं जैसे आई तो उसने तो पूरा आई स्लिप से सब कुछ बना दिया था। अच्छा। जब मैं आई तब बना दिया था। और मैं देख रही हूँ तो वो जो प्रिया जो थी मेरी, जो पहले वाली जो रूप बस गया था, वो रूप निकलेगा नहीं कभी भी। मेरे जो हृदय में बसा है वो निकलेगा नहीं। और एकदम से वो रूप बदल गया। उन्होंने जो बनाया, जो प्रिया जो थी वो बहुत सुंदर थी। ऐसा नहीं कि 1% भी आप कमी नहीं निकाल सकते, इतनी सुंदर। पर वो जो सखी थी ना, वो सखी ही लग रही थी। मतलब वो सखी का जो भाव के जो प्रिया जो है वही दिख रही थी मुझे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मेरी प्रिया जो कहाँ है, ये कौन सी यार, ये तो इनकी प्रिया जो है, मेरी प्रिया जो कहाँ है। और मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मेरी, लेकिन मैं उसको दुख नहीं दे सकती ना। और इतना मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बोल दिया। और फिर मैं उसको कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन बहुत दुखी हो गई थी। और जब रात को मैं यही सोच रही थी कि क्यों नहीं आ पाए, मतलब मेरी प्रिया जो आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं आई। मतलब मुझे देखने में मेरी जो प्रिया मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहती थी, और एकदम से बस 20 आधा घंटा की बात है और आप चली गए। आप मतलब इतने में ही आप कैसे मतलब चलिए, ऐसे मुझे लगा कि फिर मैं बोल रही क्यों नहीं मिले कौन। फिर जैसे मैं सोने के समय आंख बंद करी सोने के लिए, तो आंख बंद करते ही मेरी वाली प्रिया जो मुझे दर्शन दे रही हैं, तो मैं ऐसे ही उनका रूप में ही देखते देखते सो गई थी। फिर सो गई। फिर जैसे 3 बजे उठती हूँ, तो कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन 3 बजे उठती हूँ। तो 3 बजे उठी और मैं ध्यान कर रही थी। तो मतलब ध्यान में देखा तो पहले स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ, चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ ध्यान में। तो स्वामी जी को दंडवत प्रणाम, कुछ नहीं, जैसे ही मैं ध्यान करने बैठी तो मेरी प्रिया जी मेरे सामने। तो मैंने कहा, मेरे को मन में था, इतना समय से था, सपने में भी प्रिया जी ही दर्शन दे रही थी, और फिर ध्यान में भी फिर तुरंत आ गई। तो मैंने प्रिया जी से पूछा, फिर ध्यान में भी आ गई प्रिया जी, तो फिर तुरंत आ गई। तो मैंने भी तुरंत पूछ लिया कि आप मेरे साथ कैसे ऐसे कर सकते हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आप ऐसे कभी सताते नहीं हो, तो फिर मुझे कैसे सता दिया, अपनी ही सखी को कैसे सता रहे हो, आप क्यों नहीं आए, ऐसे मैंने कहा। तो प्रिया जो बोली मेरी बात मतलब मैं उनको बात ही नहीं करने दे रही थी। जब बोली कि मैं तुम्हारी हूँ ना, और तुमने मुझे मान लिया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तो जैसे तुम गई वैसे मैं तुम्हारे साथ आ गई। तुम होती तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहती, और मैं तुम्हारे साथ आ गई ना, तो फिर मैं कैसे आती। मतलब मेरे अंग संग है, और मैं चली गई तो प्रिया जो भी मेरे साथ चली गई थी, इसीलिए अच्छा। उनका रूप नहीं आ पाया, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती है ना। अच्छा। जो मेरी प्रिया जी वो मेरे साथ ही रहते हैं, वो कैसे यहाँ आ पाएंगे फिर, इसलिए वो उन्होंने ऐसे बताया। जो हम रिश्ता बनाते हैं तो उसको प्रिया जो निभाती हैं। प्रिया जो हो लाल जो हो। पहले मेरा गोपी भाव था, तब बिहारी जी पूरा निभाए थे। उसके बाद मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, इस भाव में जैसे आई, फिर वो पूरा निभाए, अभी तक निभाते हैं। और मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, लेकिन प्रिया जी मुझे अभी तक हर पल निभाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई कहते हैं नज़र लग जाएगी, तुम कुछ मत बोलो वीडियो और ये सब बनाओ, कहती हूँ प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, तो फिर मुझे क्या नज़र लगेगी, मैं तो प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ। मुझे कुछ अनुभूति हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, मैं तो प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ। ये बात को पूरा मतलब हृदय अंदर तक प्रिया जी ने पक्का करवा दिया कि प्रिया जी की मैं अंग संगनी सहचरी हूँ, और प्रिया जो मेरे अंग संग रहती है, चाहे मैं मानूँ ना मानूँ। मैंने एक बात पूछा कि कभी कभी भूल जाऊंगी तो, और मेरा विश्वास कम हो गया तो क्या होगा। तो तुम भूल भी गई तो भी मेरी अंग संग नहीं सहचरी हो, तुमको विश्वास भी नहीं हुआ तो भी मेरी अंग संग, तुम नहीं मानी तो भी मेरी अंग संग थे, मैं मानूं या नहीं मानूं, मैं बन गई उनकी अंग संग नहीं सहचरी। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो हमेशा आपके हृदय में ही वास करेंगे। हाँ, अंग संग। हाँ, बाहर भी मेरे साथ हैं, अंदर भी मेरे साथ हैं, हर समय मेरे साथ हैं, और कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं होती हैं। फिर जब महसूस करो तो तब मेरे साथ हैं, जब बात करूँ तब बात करते हैं हृदय में। उनकी देरी कभी नहीं है, हमारी ही देरी है सब कुछ, हम ही देर करते हैं, हमारे ही विश्वास कम, फिर भी वो कृपा करते हैं। हमारा विश्वास कम है, हम मानते नहीं है, हम जैसे भी हैं, फिर भी वो कृपा बरसाते हैं। बस
वही उनकी बात तो उनकी बात है। तो जैसे कि ठाकुर जी की जो भी लीलाएं होती हैं, आप ठाकुर जी को कौन से पद वगैरह सुनाते हैं? केलीमाल ही सुनाते हैं। केलीमाल ही सुनाते हैं। तो केलीमाल में ऐसा क्या है कि जो हमें ठाकुर जी के प्रति लेकर आए? हाँ, जब पहले क्या होता था, मेरा भाव ये कि प्रिया जी दर्शन दें, प्रिया जी कृपा करें, कब वो दिन आएगा, प्रिया जी मुझे अपने हृदय से लगाएंगी, प्रिया जी मुझे महल में लेके जाएंगी, यही भाव थे। और जैसे केलीमाल पाठ करना शुरू किया और मेरे गुरुदेव से मैं एक एक पद को समझने लगी केलीमाल को, तो वो चिंतन होने लग गया था। तो फिर मैं नित्य विहार में मेरा प्रवेश हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे को दर्शन नहीं हुए। हाँ, और लेकिन मैं सोचती थी कि मैं प्रियाजू अभी तो मैं तो महल में आई ही नहीं हूँ। हाँ, प्रवेश हो गया कह रहे हैं, दीक्षा हो गया, लेकिन मैं नहीं आई हूँ ना। मेरे मन में तो मेरा भाव वहीं रह गया कि महल में मैं जाऊंगी तो आप मुझे अपने हृदय से लगा के बोलोगे कि हाँ मेरी सखियानी। अभी कुछ हुआ ही नहीं और मैं सीधा केलीमाल प्रिया प्रीतम की केली में, तो मैं कैसे जाऊंगी? मतलब मैं समझ रही हूँ लीला ऐसा हो रहा है, लेकिन बाहर ही थी, अंदर नहीं गई हूँ। अंदर नहीं गई हूँ और अंदर की लीला कभी देखा नहीं। पर मैं पाठ करती थी। पाठ करती थी, पर वो पद अपने आप में इतना पूर्ण है कि वो पद आप खाली रट लोगे और बाय हार्ट हो गया, या फिर आप चलते फिरते भी अगर कोई पद आपको आ रहा है तो ऐसे मतलब बस गया कोई पद, हाँ गुनगुना रहे हो अपने आप, जब आपको पता नहीं, होश भी नहीं, फिर भी आप वो गा रहे हो, इतना आदत हो गया, तो फिर वो पद आपके सामने आ जाएगा, दर्शन हो जाएगा, अपने आप होंगे। अच्छा। क्योंकि वो पद अपने आप में ही प्रिया प्रीतम की केली। तो केलीमाल में स्वामी श्री हरदास जी का वर्णन है या हमारे बिहारी जी का वर्णन है? स्वामी जी का वर्णन नहीं, बिहारी की केली का वर्णन। केली का वर्णन। स्वामी जी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मेरा तो एंट्री हुआ ही नहीं, तो मैं बोल भी नहीं सकती थी प्रिया जी को कि मुझे महल में प्रवेश करा दो। क्यों बोल नहीं सकती? क्योंकि जो मुझे समझ में आ गया था कि बिहारी ने हमेशा नित्य विहार में एक दूसरे के साथ बिहार में मगन है। और मैं उनको कहूँ कि मेरे को प्रिया जो स्वीकार करे, अपने गले लगा, तो उनका बाधा हो जाएगा उनके मिलन में। तो मैं बोल भी नहीं पाती थी कि मेरा ये भाव है, और मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कि मतलब, पर अंदर ही दबा हुआ था, ये इच्छा ही मुझे रोक रही थी नित्य विहार में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा ये नहीं हुआ तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगी बोल के। और प्रिया जी ने क्या किया सीधा, तो मैं सोई हुई हूँ, तो सेज पे प्रिया लाल लेटे हुए हैं, और जैसे एक बच्ची से लिपट जाती हो अचानक से आके, जो बच्ची होती है ना वो कुछ भी नहीं जानती है ना, और मतलब उनका निश्चल निष्कपट भाव होता है ना, प्रेम होता है ना, और ये नहीं देखते गुण दोष, कुछ भी नहीं देखते हैं। ऐसे ही प्रिया जो ना एकदम से मेरे को लिपट गई, और बिहार में सेज पर ही मुझे लिपट गई कि तुम्हारा प्रवेश हो गया है, देख लो। मेरी जो इच्छा थी वो भी पूर्ण कर दिया। फिर मैंने कुछ चाहा ही नहीं, तब से मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं फालतू चीज़ें नहीं मांगती कुछ भी, मतलब ये कर दो वो कर दो ये कर दो, नहीं, मैं अपने प्रिया लाल को सुख देना चाहती हूँ, उनके बिहार में संयोग करना चाहती हूँ। और मैं अपने आप को मान लिया कि मैं प्रिया जी की अंग संगी सहचरी हूँ। ऐसा नहीं सब लोग मानो, लेकिन जो रिश्ता बना लेते हैं प्रिया प्रीतम के लिए, जो भी भक्त लोग हैं, अगर उन्होंने एक रिश्ता मान लिया तो वो प्रिया प्रीतम वो रिश्ता निभाते हैं। उसमें भजन करो ना करो, कैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, लेकिन भाव ने मतलब एक रिश्ता हो, वो अच्छा भी बुरा भी हो, लेकिन उसने रिश्ता बनाया तो रिश्ता निभाते हैं। तो यही कि मैं प्रिया जी की अंग संगी सहचरी हूँ, ये एक बात पूरा जीवन बदल दिया। जैसा कि आप सबने सुना कि दीदी हमारे ठाकुर जी की अंग संग सहचरी हैं। अगर हमें भी ठाकुर जी का भाई, आप ठाकुर जी को भाई बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, हर चीज़ बना सकते हो, ठाकुर जी हर चीज़ में ढल जाते हैं। तो ऐसे ही आप ठाकुर जी की भक्ति करते रहो, और हमारे चैनल में जितने भी ठाकुर जी की लीलाएँ आती हैं उनका वर्णन सुनते रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे दीदी ने अभी चैनल बनाया है, तो हम दीदी का चैनल इसमें टैग कर देंगे, आप दीदी के चैनल पे जाके केलीमाल भी सुन सकते हैं और ठाकुर जी के पदों का वर्णन भी सुन सकते हैं। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।